नमस्ते, मैं कलावती चावरिया और आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पुस्तक के चयन के सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों होती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया जो है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये जो पाठ्य पुस्तक होती है वह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी कि एक सहायक के रूप में कार्य करती है। भारत के वर्तमान युग में अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की हमेशा से कमी रहती आई है। इन सभी कमियों को देखते हुए और पाठ्य योजना सामग्री को मनोवैज्ञानिक आधार देने के ध्यान को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें ज्ञात होता है कि एक पाठ्य पुस्तक का होना अत्यंत ज़रूरी है, यानी कि एक पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता शिक्षण कार्य को सुसंगठित एवं छात्रों को धारा प्रवाह बनाने के लिए या फिर शिक्षण कार्य को धारा प्रवाह करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उसी के आधार पर अब हम ये जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो हमारा चयन होता है वो है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे बिंदु है वह है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। पाठ्य पुस्तक का चयन व व्यवस्था, यानी कि पाठ्य पुस्तक की चयन हमें किस आधार पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से हमारा तात्पर्य होता है कि बालकों के रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली को बनाना। तो जब हम पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे, जब हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही बाल केंद्रित है तो हमारी पाठ्य पुस्तक भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसमें मनोवैज्ञानिक आधार का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि बालक की रुचि योग्यता, उनके मानसिक स्तर एवं व्यक्तिक विभिन्नताओं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो दूसरा हमारा जो इसी के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है वो है पाठ्य पुस्तक चयन को समाज की दृष्टि से निर्मित करना, यानी कि जो पाठ्यक्रम को हम करेंगे वो समाज की दृष्टि से निर्मित करना। समाज की दृष्टि से, अब समाज की दृष्टि यानी कि उसके अंतर्गत सामाजिक गुणों का समावेश हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि उसे समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और समाज में रहने के लिए हमें हमारे कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन करना पड़ता है। तो उन सभी अधिकारों और कर्तव्यों को तथा हमारी जो बेसिक जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु क्या क्या प्रयास होते हैं, क्या क्या उपाय होते हैं, या हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, वो सारी कार्य प्रणाली को देखते हुए सामाजिक आधार हमें पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब दूसरा जो हमारा है वो है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उचित एवं उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग। नेक्स्ट, उचित शिक्षण विधियों का उपयोग, यानी कि जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, जो भी हम पाठ के अंतर्गत ले रहे हैं उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि हमने कोई विषय लिया है तो उसके अंदर कहानी विधि उपयुक्त है या प्रदर्शन विधि उपयुक्त है या जो भी विधि उसके अंदर उपयुक्त है उस विधि का उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को जो ज्ञान मिले वो स्थायी मिले और रुचिकर हो। अब इसी के अंतर्गत हम जो बात करेंगे पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत के अंदर, तो दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वह है पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति। पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति, यानी कि पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति किस प्रकार से होनी चाहिए। बाह्य आकृति से हमारा तात्पर्य होता है कि उसका जिल्द कैसा है, उसका कागज़ कैसा है, उसका कवर कैसा है, उसके पेजों की संख्या कितनी है, शब्दों के बीच में दूरी कितनी है, उस शब्दों की दूरी और शब्दों का आकार
कितना है, वह सब हमारे पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति पर निर्भर करता है। यानी कि एक पुस्तक उसी प्रकार अच्छी हो सकती है। हमें अगर किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है या बनाना, तो उसके चयन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें यह बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तक की जो बाह्य आकृति होती है वो कैसी है, जिसके अंतर्गत हमारे बाह्य आकृति में उसके कवर हो गया, कवर के अलावा उसके अंदर जो जिल्द होते हैं या जो कागज़ का उपयोग किया जाता है वो उपयुक्त क्वालिटी का है या नहीं है, या फिर उसके अंदर जो पेजेस है, पेजेस की संख्या कितनी है, और शब्दों की आकृति कैसी, और शब्दों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम जो इसी के अंतर्गत हमारा जो दूसरा पाठ्य पुस्तक चयन का तीसरा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा विषय सूची। विषय सूची यानी कि कंटेंट लिस्ट। कंटेंट लिस्ट से होता है कि पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, या क्या उसके अंतर्गत मतलब क्या जो भी चीज़ क्या महत्व और क्या उसकी आवश्यकता है, वो विषय सूची के अंतर्गत हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमने पर्यावरण संबंधी कोई बुक ली है, तो पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, उसका क्या ज्ञान है, और उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग विद्यार्थी कर सकते हैं, उसकी कंटेंट सूची का भी ध्यान रखना हमें अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। किसी भी कार्य को करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उस कार्य को किसी के सम्मुख प्रेजेंट करना, यानी कि प्रेजेंटेशन करना। यानी कि जैसे कि हम एक खाना बनाते हैं तो खाने को हम किस किस प्रकार से परोस सकते हैं। खाने का टेस्ट हमें बताता है कि खाना कैसा है, पर उससे भी ज़्यादा आकर्षित हमें उसे परोसने में लगता है, यानी कि किस प्रकार से हम उसे सजाकर किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन हमारा हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वही हमारा होता है प्रस्तुतिकरण। यानी कि जब हम बुक का निर्माण कर रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम बताएंगे। जिस प्रकार छात्रों में स्वाध्याय की आदतों का सिद्धांत हम अपनाते हैं कि यानी कि विद्यार्थी स्वाध्याय की चीज़ों को अपना यानी खुद ही पढ़कर वो सीखे, यानी सेल्फ स्टडी के सिद्धांत को हम अपनाते हैं, जिनसे कि उनकी कुशलताओं का विकास हो सके। और पाठ्य पुस्तक को सहसंबंध स्थापित करने वाले बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम एक विषय का अध्ययन करा रहे हैं तो उससे अन्य विषयों का भी अध्ययन होना चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए वर्ग एवं व्यक्तिक विभिन्नता होगा। जब हम प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें वर्ग और व्यक्तिक विभिन्नता यानी वर्ग यानी कैटेगरी वाइज विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग विभिन्नताओं वाला होता है। उन सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा उदाहरण। एक पाठ्य पुस्तक के अंदर उदाहरणों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक उदाहरण ही होते हैं जिससे कि विद्यार्थी सहज एवं सरल भाषा में किसी भी प्रकरण को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम कोई भी चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं या कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित उसको समझाने के लिए यदि हम किसी भी प्रयोग का या किसी सटीक उदाहरण का उपयोग करेंगे तो विद्यार्थी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। और उदाहरण के साथ साथ उसे ये ध्यान होना चाहिए क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, या पुस्तकों की सूची, पत्र पत्रिकाएं, इस प्रकार के उदाहरण उसके अंतर्गत होने चाहिए। और उदाहरण के अंतर्गत हम जैसे पत्र पत्रिकाओं को ले सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं, तालिकाएं यानी कि सूची, यानी एक प्रकार से जो कंटेंट लिस्ट होती है वो तालिका सूची हम ले सकते हैं। रेखा चित्र का हम उपयोग कर सकते हैं, मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं, आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी विद्यार्थी को समझाने के लिए उदाहरण के साथ में पत्र पत्रिकाओं का उदाहरण दे सकते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं। यदि अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं तो आंकड़ों का बहुत ही महत्व होता है अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र पढ़ाने में आंकड़ों का उपयोग भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा विषय वस्तु। विषय वस्तु से संबंधित जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो हमेशा हमारे विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। कैसे संबंधित होनी चाहिए, यानी कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे उसका संबंध सटीक रूप से होना चाहिए। उसे किस प्रकार से हम घुमा फिरा के किसी चीज़ को वहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए पाठ्य पुस्तक के अंदर। यानी जो उसका जो भी विषय है, विषय से संबंधित सारी बातें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा लेखन।
लेखन व प्रकाशन। बुक के अंदर लेखन का नाम होना चाहिए, किस किस लेखक ने कौन कौन से विचारों की स्पष्टता ली है, या कौन से मनोवैज्ञानिक आधार लिए, या कौन से दार्शनिक आधार लिए, उसका विवरण भी होना चाहिए। और प्रकाशन यानी कि किस वर्ष में उसने बुक को प्रकाशित की और कौन से प्रकाशन का उसने उपयोग किया पब्लिश करने के, इन सभी चीज़ों का ज्ञान एक होना चाहिए। और ये सारे जो होते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत, यानी एक पाठ्य पुस्तक का जब हम चयन करते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें ये है। पाठ्य पुस्तक का चयन और व्यवस्था देखनी चाहिए, उसके अंतर्गत हमें पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति देखनी चाहिए, विषय सूची देखनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण देखना चाहिए, उदाहरण देखने चाहिए, उदाहरण सही प्रकार से दिए गए हैं या नहीं दिए गए, विषय वस्तु से संबंध उसका देखना चाहिए, सहसंबंध देखना चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो लेखन व प्रकाशन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।